125 रुपया के टिकट हजार रुपए में ब्लैक हो रहे थे। मैं किसी तरह टिकट का व्यवस्था कर लिया। उसको 1 घंटे तक इधर उधर घुमाते रहा गया। एनआर जो मैडम काटती थी उस काउंटर पे वो थी ही नहीं। अस्वीकृति की गई है, मुझे स्वीकार है, लेकिन दोषी हम नहीं है, दोषी आपका विभाग है। आप अपना संडे को छुट्टी मना लिए और फेस्टिवल के दिन, जिस दिन दीपावली है, उस दिन आपने नॉमिनेशन लिया। पूरी प्रक्रिया में किसकी गलती मानते हैं? मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है? तो इसमें दोषी सरासर चुनाव आयोग की दोष है, उसके पदाधिकारी की। अपने स्तर से क्या कुछ कार्रवाई कीजिएगा? हमारा वकील भी किसी न किसी के साथ सौदा करके हमारे फार्म को रद्द करने में वो भी सहभागी रहा। पूर्ण रूप से षड्यंत्र के तरह ही किया गया है, ताकि ये आदमी आएगा, चुनाव अब भविष्य में वही लड़ सकता है जिसके पास अनठेकान रुपया हो, लूट करके लाए, कहीं से भी लाए। तो हम मांग करते हैं कि डिहरी के चुनाव को बिल्कुल स्थगित किया जाए। एक नहीं, 9 व्यक्तियों का नामांकन रद्द किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए डेहरी विधानसभा से टोटल 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 9 प्रत्याशियों की पर्चा को रद्द कर दिया गया, उनका नाम काट दिया गया। टोटल 11 प्रत्याशी बचे थे, जिसमें से 2 प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब चुनावी मैदान में मात्र 10 प्रत्याशी रह गए हैं। नाम जो कटा है, जिनमें से 9 प्रत्याशी है, उनमें से एक धर्मू चौधरी जी हैं। धर्मू चौधरी भागीदारी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं, निर्वाचन आयोग और मैनेजमेंट पर कई आरोप लगा रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया। क्यों नॉमिनेशन रद्द हुआ है, इस बातों पर चर्चा करेंगे। क्या कारण रहा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है 9 प्रत्याशियों का डेहरी विधानसभा में, जिसमें आपका नाम भी शामिल है? क्या कुछ कारण रहा है? कारण हम यही बताएंगे कि निर्वाचन विभाग की सरासर उसमें लापरवाही और गड़बड़ी है। सबसे पहला कारण मैं बता दूं कि जब मैं वहां अपने प्रस्तावक को वहां भेजा काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए, जिसमें हमको शपथ पत्र करके भरना पड़ेगा, वो काउंटर बंद था। उसका मैं 12:30 बजे तक इंतजार किया, वो काउंटर बंद ही रहा, काउंटर खुला ही नहीं। तब जाकर के बाहर में 125 रुपया के टिकट हजार रुपए में ब्लैक हो रहे थे। मैं किसी तरह टिकट का व्यवस्था कर लिया। अच्छा, ब्लैक टिकट हो रहे थे? हाँ, ब्लैक हो रहे थे। 1000 रुपया टिकट, कहीं से पूछिए जाकर टिकट को 1000 रुपया कर रहे थे। तो 1000 रुपया के हिसाब से मान लीजिए टिकट लोग बेच रहे थे। उसके बाद मैं टिकट व्यवस्था करने के बाद एनआर कटाने के लिए जब भेजा वहां नॉमिनेशन फॉर्म के लिए, तो एनआर कटाने वाले मैंने जिस व्यक्ति को भेजा, ऊपर जाने के बाद 12:35 में मैं एनआर कटाने के लिए भेजा, उसको 1 घंटे तक इधर उधर घुमाते रहा गया। एनआर जो मैडम काटती थी उस काउंटर पे वो थी ही नहीं। अब किसी से पूछने पर स्पष्ट लोग बता नहीं रहे थे कि कहाँ है, क्या है। जब वो एनआर कटाने के लिए परेशान हो गया, वो फोन कर रहा था आदमी कि भाई भैया इस तरह का एनआर काटने वाले लोग हैं नहीं। तो जब उसके बाद सगरों से भाग गया, तो 12:55 में जाकर के वो मैडम वहां पर पहुंची। उस समय पूछ रही है कि पहचान पत्र ला करके दीजिए, जबकि वो लड़का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लेकर के मौजूद था, वोटर भी लेके नहीं, हमको पहचान पत्र का चाहिए। फिर पहचान पत्र उनको भेजा गया। एक तो वहां लोग व्यवस्थापक जाने नहीं दे रहे थे, भेजा गया किसी तरह करके। उसके बाद 1:11 होने पर जाति का कैटेगरी पूछा गया, आप किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी बताया गया। फिर उसके बाद में 1:19 पर चालान काटने में काम लगाया गया। जब एक चालान काटने में, उसके बाद फिर 1:25 में जब मैं बात किया तो बोला कि मोहर लगा के देने के लिए कह रही है, मोहर लगा के देंगी। 1:30 बजे हमको मोहर लगा करके चालान को दी है। तब जाकर के मेरा फॉर्म भरने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। मैंने फॉर्म भर करके जब फॉर्म सबमिट करने के लिए गया, तो वहां जाने लोग नहीं दे रहे थे, जल्दी जाए किसी तरह। मैंने वहां लोग बोला कि ठीक है, खाली प्रत्याशी है, सिर्फ वही जाएंगे। हड़बड़ी में लेकर गए। जब वहां मैं गया, अंदर प्रवेश किया, तो जाने के बाद में नॉमिनेशन का प्रक्रिया, 8-9 व्यक्ति थे, सभी लोग को बैठा दिया गया था। सीरियली वाइज से सबका नंबर लोग दे दिए थे, 1 से 9 तक 9 व्यक्ति थे उसमें, 9वां नंबर मेरा। तो बैठा करके बजाबता वो लोग सबका नॉमिनेशन अपना ले रहे थे। इसी दरमियान निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के द्वारा यह कहा गया कि कल 11 बजे तक टाइम हम देंगे, जिसका कुछ कमी होगा उसको आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो हम बोले कि सर 11 बजे तक टाइम कम है, उस टाइम में
संभव नहीं है, क्योंकि बैंक का जिनको खाता देना है, मालूम तो था नहीं कि बैंक का खाता भी लगाना है करेंट, पहले से तो खाता हम लोग सब दिए हुए हैं। लेकिन आपका कहना है कि हम करेंट खाता चाहिए तुरंत, जब खोला हुआ चुनाव आयोग का निर्देश है तो 11 बजे तो सब कर्मचारी लोग आते हैं, तो खुले कहाँ से? तो किसी से बात करके कहीं तो खुलवा के लाइए, हमको चाहिए। फिर भी उन्होंने दिया निर्देश के इस तरह करके लाइएगा। हम पूछे उनका सीसी कैमरा में वहां पर सब मौजूद होगा। उनके साथ मैंने यह भी कहा कि सर 1 घंटा टाइम कम से कम बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक हम देखते हैं। उसके बाद मैं दोबारा जब पूछा क्या टाइम में कोई तब्दीली हो सकती है सर, तो नहीं कैमरा को इशारा करते हुए कि मैं नहीं, दिल्ली से सब लोग देख रहे हैं, वहीं से निर्देश आ रहा है। इस ढंग का उन्होंने इंडिकेशन दिया। बाकी एक कैमरा और चल रहा था, कैमरा में देखा जा सकता है मेरी वार्ता का जो भी डिस्कस हुई है, तो टाइम वाइज सारा दिखा रहा हूँ। हाँ सब कुछ दिखाएगा। उसके बाद जब हमको 7 बजे शाम में लगभग हमको दिए कुछ करेक्शन, मेरा 1-2 कॉलम छूट दिया होगा या स्नो करने का, शून्य लिखने का, तो बोले कि इसको कल भरवा करके दे दीजिएगा। उस दरमियान मैं अपना आ गया और लेके आया, तो अपने वकील को दिया कि इसको फॉर्म भर के लाना है। वकील जो है अपना फॉर्म प्रक्रिया भर करके, थोड़ी सी लेट हो गई वहां हमको पहुंचने में, लेकिन हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट जब नहीं किया गया तो बोले कि अब स्कूटनी में मिलेंगे, अब यहाँ नहीं मिलेंगे। उनका प्यून आकर के बताया, बोल रहे हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं मिलेंगे, अब स्कूटनी में मिलेंगे। हम चुपचाप स्कूटनी में जाकर के बैठ गए। अंतिम मेरा ही था। जब ये स्कूटनी हो रही थी तो ऑब्जर्वर साहब वहीं पर मौजूद थे। इसी दरमियान स्कूटनी में मैंने कहा, जब बोले कि आपका फॉर्म में कुछ कॉलम खाली रह गया है जिसके चलते आपके फॉर्म को अस्वीकृत की जाती है, तो मैंने बोला कि सर अस्वीकृति की गई है, मुझे स्वीकार है, लेकिन दोषी हम नहीं है, दोषी आपका विभाग है। कैसे? बोलिए। हम बोले कि आपका सबसे पहले तो आप जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया का समय दिया गया है, उस समय में आप अपना संडे को छुट्टी मना लिए, और फेस्टिवल के दिन जिस दिन दीपावली है उस दिन आपने नॉमिनेशन लिया। नॉमिनेशन लेने के दरमियान आपका टिकट काउंटर बंद था, और 1 घंटा से 1.5 घंटा तक मेरे एनआर लेने के लिए टहलाना शुरू किया। वो लापरवाही आपकी, टिकट भी नहीं था, एनआर भी लोग नहीं दे रहे थे। और दूसरी बात, प्रथम दर्जा का आपकी व्यवस्था बाहर में जो बैठी हुई है एक्सिक्यूट करने के लिए, वो स्कूटनी में उन लोग का बस प्रक्रिया सिर्फ मोहर था। उन लोग सिर्फ फॉर्म को फटाफट पलट रहे थे और उसके बाद कह रहे थे कि जाइए सब ठीक है। तो कहाँ, बोले कहाँ पर? हम कहीं आपका जो बाहर में व्यवस्था प्रथम दर्जा आपका है ना, स्कूटी करवा रहे हैं ना वहां पे, उसके बाद ना आप एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वहीं पर लोग सीधे भेज दे रहे हैं कि जाइए। तो स्कूटी साहब का निर्वाचन पदाधिकारी का कहना ये हुआ कि उसको हम नहीं जानते हैं। जब इस तरह कह करके उन्होंने टाल दिया उसको हम नहीं जानते हैं, हम जब इनके साथ ऑब्जर्वर के सामने बहस करने लगे कि आपकी व्यवस्था कुव्यवस्था हम आपसे संतुष्ट नहीं है, उसमें आपको दोष दे रहे हैं, तब वो बोले कि इसको जब देखे कि ऑब्जर्वर इनका मुंह देख रहे हैं, मेरा भी मुंह देख रहे हैं, ऑब्जर्वर को मैं दोष नहीं दूंगा। ऑब्जर्वर वहां मौजूद होकर दोनों का चेहरा पर ताक रहे हैं। अब तब तक ये बोले कि धर्मू जी आप इसके बारे में लिख के दीजिए। तो लिख करके दूंगा तो मैं 2 कर्मचारी का सीधे गर्दन पे आप चाकू चला दीजिएगा, आप तो अब सेफ हो जाइएगा ना जी। लापरवाही तो आपकी रही है, वहां के इंचार्ज आप है, तो सारा सर आपकी कुव्यवस्था के चलते अन्य लोगों का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। और मैंने उनसे ये भी कहा कि चुनाव आयोग जो दिशा निर्देश दिया है, चुनाव आयोग दिशा निर्देश देने के बाद क्या फॉर्म से संबंधित किसी तरह का कोई आपने एक्सिक्यूट के लिए कोई मीटिंग बोला कि आम पब्लिक या एडवोकेट लोग को जानकारी दिया? किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया, डायरेक्ट नॉमिनेशन में शुरू कर दिया गया। कितने लोग जो है नया नया रूल को फॉलो कर पाएंगे? यहाँ तो बहुत सारे वकील ही नहीं भर पा रहे हैं। पूछना पड़ रहा है कि क्यों वकील भर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसकी गलती मानते हैं? मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है? मुख्य रूप से जिम्मेवार हम निर्वाचन विभाग को मानते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था संतुष्ट नहीं है। और इस पर हम मांग करते हैं कि डिहरी के चुनाव को बिल्कुल स्थगित किया जाए। 1 नहीं 9 व्यक्तियों का नामांकन रद्द किया गया है। हम चुनाव कम से कम डिहरी का चुनाव स्थगित कर पुनः वही चुनाव को नॉमिनेट किया जाए। मैं दूसरा नॉमिनेशन करने के लिए ये डिमांड नहीं करता हूं। जितने लोग कैंडिडेट 21 लोग भरे हैं, वही लोग कैंडिडेट को
करके उसमें नॉमिनेशन में एक्सेप्ट करके अब पुनः चुनाव की प्रक्रिया 2 महीना या 1.5 महीना या 3 महीना बाद कराए, लेकिन चुनाव डेहरी का स्थगित करना अनिवार्य है, नहीं तो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान रहेगा। और अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव में कई तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, इस पर मेरा विश्वास मेरा भी उठ जाएगा और चुनाव आयोग को मैं दोषी मानूंगा 100%। इसमें 1% भी गलत नहीं है, 100% चुनाव आयोग इसमें गलत कर रहा है। उन्होंने साफा निर्वाचन पदाधिकारी एक बात और बोले कि संडे हम लोग का छुट्टी होता है। जब मैंने नेट पर सर्च किया तो निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि निर्वाचन के समय में, नामांकन के समय में संडे छुट्टी रहेगा, लेकिन फेस्टिवल के दिन भी पर्चा नहीं लिया जाएगा। ये साफ निर्देश है, गूगल सर्च करके देखिएगा तो निर्वाचन के टाइम में संडे तो छुट्टी मिलता है, लेकिन जो फेस्टिवल डेट है उस दिन फॉर्म भरने का पर्चा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने पर्चा भी स्वीकार किया है, एनआर भी काटा है, सिर्फ टिकट नहीं बिक्री किया है। तो इसमें दोषी सरासर चुनाव आयोग की दोष है, उसके पदाधिकारी की दोष। ठीक, इसमें आगे अब क्या कदम उठाने वाले हैं? अपने स्तर से क्या कुछ कार्रवाई कीजिएगा? अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे जिस हिसाब से दिशा निर्देश होगा चुनाव आयोग के साथ, मान लीजिए लिखा पढ़ी करना होगा, क्या करना होगा, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए भविष्य किसी का उम्मीद जो है जनता का, भगवान जनता का मत विश्वास लेने की समय आती है, तो उस इम्तहान में 5 साल हमको बरी कर दिए। मुझे तो इम्तहान में बैठना था। हम चुनाव जो है वो एक इम्तहान है, आपके चरित्र का इम्तहान है, आपने क्या किया है अपने ऊपर में उसका इम्तहान है। आपने हमको इम्तहान में बैठने का मौका नहीं दिया, इम्तहान से हमको बाहर कर दिया। 5 साल तो बर्बाद हो गया। 5 साल मेरा बर्बाद हो गया, मेरे भविष्य के साथ आपने खेल गया। ये 5 साल मेरे लिए 0 हो गया। अब हमारी उम्र जो है 5 साल घट गई राजनीति लाइन में। इस हिसाब से हमको मतलब कि हर तरह से हमको ये रोक दिया गया। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा रहा था तो जो पार्टी एंटी पार्टी हैं उनके आदमी चारों तरफ घूम घूम के देख रहे थे। मैंने भी देखा किसका किसका नॉमिनेशन भरा रहा है, का भरा रहा है। वहां अंत में जब उन्होंने हमको समय दिया कि फॉर्म भरवा कर दे दीजिएगा, तो वहां हमारा वकील भी गड़बड़ी किया। वो बोला कि हम सवेरे आकर 2 मिनट में भर के दे देंगे, लेकिन वो आया 11:15 में। हमारा वकील भी किसी न किसी के साथ सौदा करके हमारे फार्म को रद्द करने में वो भी सहभागी रहा। ऊपर से तो हुआ ही, गंभीर आरोप लगा इसमें भी वकील भी अंत तक मुझको, अब वकील भी खा गया जिसका नाम है परवीन दुबे। वो आदमी हमको 11:10 के 50 मिनट पर वहां आया है। हम बोले कि अब मेरा फार्म कैसे भर पाइएगा? तो हो जाएगा, हम आग्रह करके एसडीएम साहब को दे देंगे। हम कहिए आपका आग्रह सुन लेंगे। 12 बजे ये आदमी हमको फॉर्म भर के दिया। जब मैंने फॉर्म जमा करने के लिए गया तो साफा गेट पर पूछ करके आके उनका आदेश पाल क्लियर बोल दिया। कहीं ना कहीं एक तरह से आपके खिलाफ ये पूरी सोची षड्यंत्र साजिश रची गई है। पूर्ण रूप से षड्यंत्र के तरह ही किया गया है, ताकि ये आदमी आएगा तो जितने भी कैंडिडेट खड़ा हैं, अगर उन लोग के साथ छवि कैरेक्टर की बात की जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं सबसे आगे रहूंगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। शहर में मैंने किसी का आज तक बिगाड़ा नहीं है। 15 साल मैं यहां से निवर्तमान पार्षद रहा हूं। मैं जब से वार्ड 39 बना है, मैं यहां से कभी हारा नहीं। मैं निवर्तमान पार्षद हूं यहां से, और हमारी छवि छुपी नहीं है। हमारे वार्ड के लोग कहीं से जाके पूछ करके एकदम खुलेआम मेरा ये है कि अगर किसी तरह का हमारे पास कोई गड़बड़ी है, कोई साला ससुरा भी कह दे, किसी का 5 रुपये का शिकायत है कहीं, या कोई ये भी कह दे कि कहीं से मान लीजिए काम उम होता होगा, उसमें कहीं कमाई करते हो, सब मेरा खुला किताब है जीवन का। बहुत से लोग उसमें कुछ कमाते भी हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से, लेकिन वो इतिहास मेरा नहीं रहा है। मेरे यहाँ जितने कॉन्ट्रैक्टर काम किए उससे भी बात करके आप देख सकते हैं, मेरा खुला किताब। और मैंने जो व्यवस्था अपने वार्ड में दिया है, मैं अपने वार्ड में पूरे 39 में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको मैं दूर रखा हूं।
इस हिसाब से हमको रोका गया। और मैं ये बता दे रहा हूं कि चुनाव अब भविष्य में वही लड़ सकता है जिसके पास अनठेकान रुपया हो, लूट करके लाए, कहीं से भी लाए, रुपया होना चाहिए। पार्टी भी उसी को स्वीकार कर रही है, कार्यकर्ता को स्वीकार नहीं कर रही है। कार्यकर्ता अपना घर परिवार छोड़ करके पार्टी के कार्य में संलिप्त हो जाता है, लेकिन पार्टी को कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है। उस समय मोटी रकम कौन देता है उससे मतलब है। तो सबसे अधिक मोटी रकम कौन देता है पार्टी को, चाहे किसी पार्टी को नहीं करे, एक पार्टी को नहीं करे, सारे पार्टी को, जिस पार्टी का थोड़ा सा बुलंदी आता है वो आदमी टिकट बेचना शुरू कर देता है। पूरे बिहार में टिकट बिका है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में इस तरह का चुनाव, इतना उम्र हो गया 55 साल, लेकिन इस तरह का चुनाव का टिकट बांटने का प्रोग्राम मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। टिकट तो बताइए, आज नॉमिनेशन है, आज 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में दूरी देखा जाता था, कितना दूरी में कैंडिडेट पहुंच जाएगा, उस हिसाब से रेट चल रही थी। जो अधिक देगा उसको टिकट दिया जाएगा। इसकी रीजन क्या है, क्यों रोक के रखे हैं? क्या आप एनालिसिस कर रहे हैं, फील्ड में सर्वे करवा रहे हैं? सर्वे में आपकी लेट हो गई है। सर्वे के चलते क्या आपने टिकट रोक करके नॉमिनेशन के दिन तक टिकट क्लियर नहीं किया गया। आज नॉमिनेशन है, त्योहार है, 3 बजे 4 बजे भोर में आप टिकट क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो है। किसका पलड़ा भारी? भारी माने चरित्र में नहीं, पैसे में किसका पलड़ा भारी है, कौन तराजू पर सबसे अधिक किसका जाता है, उसको टिकट दिया गया। मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूं। आम जनता से मैं अनुरोध करूंगा, कभी आप लोग पार्टी की तरफ से मुंह मोड़ करके पूरे बिहार में निर्दल की ओर जाएं, तब जाके पार्टी के मुंह पर तमाचा लगेगा। अन्यथा ये हमारा देश गर्त में जा रहा है। ये हमारा देश पूर्ण रूप से एक तरह से बिकने जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। कार्यकर्ता बस घूमते रह जाएंगे, जीवन बिताते रह जाएंगे, परिवार से भी गाली सुनेंगे, उधर से भी बेइज्जत होंगे। सफलता उसके सामने दिख नहीं रही है। कहीं से पैसा लाइए, टिकट आप ले सकते हैं, दौलत की पूछ हो गई है। और सरकार, ये पूरे बिहार अभी इसका शिकार हो चुका कि अब शरीफ लोग चुनाव में नहीं आएंगे। ये मेरा वचन है, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इतना दिन का एनालिसिस बता रहा हूं कि इस तरह का चुनाव मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था जो अभी देखने को मिला। ठीक, तो ये भागीदारी पार्टी से धर्मू चौधरी है, जो निर्वाचन आयोग और मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, कई आरोप भी लगाए हैं। ये वाकई में कई सवाल खड़े करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग इन सभी आरोपों पर कोई सख्त कदम उठाता है या नहीं, ये देखने वाली बात तो जरूर होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं अभी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।